हेलो फ्रेंड, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। एंड टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द सेफ्टी काउंसिल एंड द OISD स्टैंडर्ड, ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट। ये क्या है भाई? क्या हुआ 1986 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश द सेफ्टी काउंसिल टू सोल्व द मैटर, एंड प्रोसीजर्स इन द सेक्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री। हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में कोई भी एजेंसी, सेल्फ रेगुलेटरी एजेंसी के लिए कोई भी मैटर हो, प्रोसीजर हो, उसको सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में एक सेफ्टी काउंसिल मेज़र की। मेज़र का मतलब इजाद की, ओरिजिनेट की। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी काउंसिल इज टू ले डाउन द प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस इन द मैटर ऑफ डिजाइन, operation and maintenance, as also the creation of new assist with the view to achieving the highest standard in a cost effective manner. It means to say, देखिए इंग्लिश ज़्यादा हो रही भाई, ये इंग्लिश में ये है। आप इफ़ यू गो टू इन रिफाइनरी फील्ड, इफ़ यू गो टू इन ऑयल फील्ड, इफ़ यू गो इन ऑफशोर ऑनशोर फील्ड, पेट्रोलियम फील्ड, देन यू स्पीक हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश, अदरवाइज यू कांट सर्वाइव। अदरवाइज आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर आपका बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं है, आपका टेक्निकल नॉलेज नहीं। और ये सिर्फ ये मत देखिए कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये मैं 2 बार IAS भी दिया है। वी विल शो द पेपर और डेट, मैं आपको शो भी करूँगा किसी दिन कि मैंने जब CSET था, मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे 2, एक ऑब्जेक्टिव और रिटर्न। पूरा GS आता था, जनरल स्टडी का, और पूरा पेपर था, और एक ऑप्शनल था। ऑप्शन मैंने GS मैंने दिया था। उसके बाद जैसे ही मैंने एग्ज़ाम दिया उसके बाद ना CSET लागू, सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, और वो बहुत ज़्यादा बच्चों ने उसका बहुत भी विरोध किया था। तो मैं इसमें नहीं जा रहा, सिर्फ ये इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं 2 बार IAS भी दिया हूँ। तो जो मेरे चाहने वाले, जो मेरे जानने वाले, जो मुझे दिल से जाते हैं, वो वीडियो को लाइक शेयर भी करते। एक्टिंग का तो कीड़ा है ही, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, फाइटिंग, ये तो है ही। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पेट्रोलियम फील्ड की। तो मेजर ऑब्जेक्टिव जो था इसका सेफ्टी काउंसिल का, कि कोई भी प्रोसीजर हो, गाइडलाइंस हो, डिज़ाइन करना हो, ऑपरेशन हो, मेंटेनेंस हो, किस में हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड अप्लाई करना हो इन हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री या पेट्रोलियम फील्ड में, तो हमें मेन ऑब्जेक्टिव सेफ्टी काउंसिल का यही है कि प्रोसीजर, गाइडलाइंस, मेंटेनेंस, डिज़ाइनिंग एंड गेटिंग द हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी गाइडलाइन स्टैंडर्ड इजाद की। इसमें सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, एडवाइजरी, MOP, NG, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑफ ऑयल कंपनीज, हेड ऑफ स्टेटरी बॉडीज, CCE, DG, फासली एंड DGMS, डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी, जो धनबाद में है, इसका हेड ऑफिस बिहार झारखंड में है वो। पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ये CE और मेंबर ऑफ सेफ्टी काउंसिल, इतने सारे लोग इस सेफ्टी काउंसिलिंग के मेंबर्स हैं। इफ एनीथिंग हैपन इन ऑयल फील्ड, रिग फील्ड, 1 कॉपी गोज टू DGMS, डायरेक्टर जनरल सेफ्टी, कि इस तरीके की कोई बात हो गई, ये भेज दी जाती है। अब ये काम क्या करती है, किसके थ्रू काम करती है? तो ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट, जो ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट है, OISD है, ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट, सेफ्टी काउंसिल को असिस्ट करता है। दैट असिस्ट द सेफ्टी काउंसिल टू अचीव द हाई स्टैंडर्ड गोल इन द फील्ड ऑफ सेफ्टी इन हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री। हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस, डिज़ाइन, प्रोसीजर, मेंटेनेंस करने के लिए OISD उसको असिस्ट करता है, सेफ्टी काउंसिल को। तो फिर OISD क्या काम करता है? अब ये सेफ्टी काउंसिल हो गया, 1986 में स्टील बिया गाइडलाइंस बनाया, मेंटेनेंस के लिए, ऑपरेशन की डिज़ाइनिंग किया। तो फिर OISD क्या काम करता है? ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टेड टू असिस्ट द सेफ्टी काउंसिल टू अचीव द हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड गोल इन पेट्रोलियम सेक्टर, ये काम करता है। तो OISD क्या करता है? ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दैट फॉर्मुलेट